मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम दो सोल्जर को प्लेन में देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और इनका प्लेन लाइटिंग से टकरा जाता है। अब इन सब को देखकर वो दो सोल्जर पैरासूट को पहनते हैं और नीचे जंप लगा देते हैं। अब वो दोनों सोल्जर एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। देन उनको पता चलता है कुछ कबीले वालों ने उनको घेर लिया है। अब वो कबीले वाले इन दोनों सोल्जर को अपने साथ ले जाते हैं एंड देन उस कबीलों से दो लड़कियां आती हैं और इनको अपने साथ लेकर चली जाती हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इन सोल्जर को एक गुफा पे लेकर आती हैं। देन वो लड़कियां इन दोनों सोल्जर को यहाँ पर अकेला छोड़कर ही चली जाती हैं। देन अचानक से एक सोल्जर के ऊपर एक बग आकर गिरता है और वो सोल्जर उस बग को मार देता है और इसके बाद बहुत सारे बग्स इन दोनों सोल्जर की तरफ आने लगते हैं। अब वो दोनों सोल्जर इन सबको मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद वो सोल्जर बाहर आते हैं और एक पत्थर से वो उस गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बग्स छोटी छोटी जगह से भी आने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों सोल्जर एक रॉड की मदद से एक पत्थर की चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इसी दौरान एक सोल्जर तो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर नीचे ही गिर जाता है। जो सोल्जर नीचे गिरा था उस पर बग्स अटैक करने ही वाले थे कि दूसरा सोल्जर जो ऊपर खड़ा था वो उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो बग्स उस चट्टान पर भी चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान एक सोल्जर एक रस्सी में लटक जाता है और वो सोल्जर अपने दूसरे साथी को भी उस रस्सी के मदद से बचा लेता है, लेकिन वो सारे बग्स इनके पीछे ही पड़े थे और इसी दौरान एक सोल्जर उस रोप से नीचे गिर जाता है और वो बग्स उस सोल्जर को मार डालते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो मॉन्स्टर उस दूसरे सोल्जर को भी मार डालता है। इसके बाद हमें मूवी में 17 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक एडवेंचर मूवी की शूटिंग के लिए आए हुए थे। इन लोगों को यहाँ पर एक ब्लास्ट का सीन करना था, लेकिन इनका जो डायरेक्टर था वो सब चीजों को रियल दिखाना चाहता था। अब ये लोग मिलकर एक पासी के एक पहाड़ी में रियल ब्लास्ट करवाते हैं। अब ये सब देखकर डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस डायरेक्टर को तो ऐसा ही कुछ चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर काऊ को शक होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो लोग उस माउंटेन को देखते हैं जिस माउंटेन पे उन्होंने ब्लास्ट किया था। वो माउंटेन पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। अब ये सब देखकर ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और अपनी जान बचाकर किसी से हैं और थोड़ी देर में ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब लोग सेफली बच जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही एक लड़का नदी में फ्रेश होने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो अपने लोगों के पास आ जाता है। और इसके बाद जब वहाँ के बाकी लोग भी उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो उन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार डालता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक लड़की पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपने आप को बचा लेती है। वो लड़की इस मूवी की हीरोइन थी जिसका नाम क्वायो था, लेकिन उस लड़की का लेग किसी वायर में फंस जाता है और जिस वजह से वो मॉन्स्टर उस लड़की के करीब आने लगता है। इसके बाद वो लड़की अपने बॉस और एक लड़के से हेल्प मांगती है, लेकिन वो दोनों इतने ज्यादा सेल्फिश थे कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे क्वायो की फ्रेंड आ जाती है जो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काओ आकर उन दोनों को ही बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर क्वायो की फ्रेंड को ही मार देता है। अब ये दोनों भागकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद इन दोनों की जान ही बच जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर भी वहाँ से चला जाता है और देन वो दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके टीम के बाकी मेंबर्स भी थे। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और देन उनको एक गुफा नजर आती है और वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और ये गुफा वही गुफा है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। इसी बीच वो मॉन्स्टर इनके पास से ही जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने इन लोगों को नहीं देखा था और वो वहाँ से चला जाता है। देन ये लोग गुफा में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद ही एक लड़की के पैर के नीचे एक बग आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे बग्स आने लगते हैं और वो सारे बग्स मिलकर उस लड़के पर अटैक कर देते हैं और वो लड़का नीचे गिर जाता है
और देखते ही देखते वो सारे बग्स उस लड़के की सारी स्किन को खा जाते हैं और ये देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देन वो सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। काऊ वहाँ पर आग जलाकर उस बग को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। वो लोग यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बग्स उन्हें आगे से भी घेर लेते हैं और ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। अब इसी वजह से इनके बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर वो बग्स आग से डर रहे थे, इसीलिए काऊ का दूसरा फ्रेंड भी आग जला लेता है और उन बग्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इनका जो बॉस था वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था, इसीलिए उसके साथ जो लड़का था वो उसे आगे गिरा देता है और उसके ऊपर से चलते हुए वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब ये सब लोग अपने कपड़ों को जमा करते हैं और एक बॉल की तरह बनाकर उस पे आग लगा देते हैं और उस बॉल को लात मारकर आगे की तरफ गिरा देते हैं और उस आग की वजह से बग्स के बीच में से एक रास्ता बन जाता है और वो लोग उस रास्ते से गुजर कर बाहर चले जाते हैं। अब ये सब लोग गुफा से बाहर आकर एक जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे पत्थर नजर आते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर कबीले वाले रहा करते थे और यही सीन हमें मूवी के पहले दिखाई गई थी। देन वहाँ पर उन सभी लोगों को पत्थर पे बनी कुछ ड्राइंग्स भी दिखाई देती हैं। जब वो उन पेंटिंग्स को देखते हैं तब वो देखते हैं कि एक बड़ा सा स्नेक उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। देन उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ साथ एक बड़ा सा स्नेक भी है। देन वो सब मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग आज रात के बाद यहाँ से निकल जाएंगे और देन हम देखते हैं कि अंकल जू के साथ जो लोग थे वो लोग किसी जगह पर फंस गए थे। देन उन लोगों की नजर एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारे अंडे थे। अंकल जू उन सभी अंडों को देखकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर रहना उनके लिए खतरा है, तो वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जो दूसरे लोग थे वो भी कैंपेन वाले जगह पर पहुँच जाते हैं। इनका जो डायरेक्टर था वो अपने साथ एक अंडा लेकर आया था और अंकल जू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उनका ये भी मानना था कि इस चीज के वजह से वो लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि इन्हीं के टीम का एक लड़का फ्रेश होने के लिए जंगल में जाता है और तभी वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्नेक दिखाई देता है और वो बड़ा सा स्नेक एक ही पल में उस लड़के को खा जाता है और उस बड़े से स्नेक को देखकर वो सब लोग छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ा सा स्नेक सब पर अटैक करता है। इसी बीच वो स्नेक क्वायो पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर काऊ आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो स्नेक उस डायरेक्टर के पास पहुँच जाता है जिसके पास उसका अंडा था और वो स्नेक उस अंडे को उस डायरेक्टर के पास देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते एक झटके में वो उस डायरेक्टर को खा जाता है। लेकिन तभी काऊ पीछे से आता है और उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस स्नेक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी काऊ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी काऊ का एक फ्रेंड आकर किसी नुकीली चीज को लेकर उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो बड़ा सा स्नेक किसी लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो उस लड़की को दूर फेंक देता है और तभी वो लड़की किसी नुकीली चीज पे जाके गिरती है और वो नुकीली चीज उसके आर पार हो जाती है। ये देखकर काऊ उस स्नेक के ऊपर एक एक्सप्लोजन फेंकता है और इस वजह से वो स्नेक कुछ देर के लिए हर्ट हो जाता है। अब ये सब लोग इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब उनका जो बॉस था जो अपनी जान बचा कर भाग गया था वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वही पेंटिंग्स बनी हुई थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल जू और क्वायो भाग रहे थे और उनके पीछे वो बड़ा सा स्नेक अभी भी था। लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस स्नेक से बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस बड़े से स्नेक का मुंह दबोच कर उसे मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं जो इंजर्ड लड़की थी वो कहती है कि अब मैं नहीं बच सकती, इसीलिए वो उन सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है और वो अपने आप को उस मॉन्स्टर के सामने सैक्रिफाइस कर देती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं
और दिन चलते चलते जो अंकल जू थे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर काऊ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उनकी बॉडी को लेकर एक जगह पर दफना देता है। इसके बाद काऊ एक्सप्लोसिव बनाना शुरू कर देता है। वो समझ गया था कि कबीले वाले लोगों को ब्लूबेरीज खिलाया करते थे और यही चीज उस मॉन्स्टर और उस स्नेक को अट्रैक्ट करती थी और उन दोनों के बीच में फाइट होती थी। अब काऊ क्वायो को अकेला छोड़कर बेरीज ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी काऊ के जाने के बाद ही वो बॉस और उसके साथ जो लड़का था वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो यहाँ पर आकर क्वायो को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह हम ये देखते हैं उनका वो बॉस और उनके साथ जो लड़का था उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा था। तभी उनके बॉस को ये फील होता है कि उनके आसपास कोई है और तभी वहाँ पर काऊ आकर अपने बॉस के ऊपर अटैक कर देता है और इसके बाद काऊ सभी लोगों को वहाँ से फ्री कर देता है। लेकिन तभी उनका बॉस काऊ के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन काऊ बहुत ही आसानी से अपने बॉस के हाथ से वो गन छीन लेता है। लेकिन काऊ अपनी बॉस को नहीं मारता और तभी उनका जो बॉस था वो बार बार हॉर्न को बजाने लगता है, उस मॉन्स्टर को यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो उस बॉस को ही खा जाता है। इसके बाद वो सब लोग भागते भागते समुंदर के किनारे आ जाते हैं जहाँ पर एक बोट फंसा हुआ था। देन काऊ क्वायो को एक गन देकर कहता है अब तुम्हें भी बाकी सबके साथ यहाँ से भागना होगा और मैं यहाँ पर खुद रुककर उस मॉन्स्टर नगलेनिया को मार दूंगा। और वो ये प्लान बनाता है कि वहाँ पर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करवा कर उस स्नेक को यहाँ पर बुलाएगा ताकि वो स्नेक उस मॉन्स्टर को रोक सके। इसके बाद वो अकेला ही ट्रैप सेट करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर यहाँ भी पहुँच जाता है। क्वायो उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर क्वायो को मारने वाला था और क्वायो गन से शूट करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर को उन बुलेट से कुछ भी नहीं होता और वो क्वायो को बस खाने ही वाला होता है। तभी उसका एक फ्रेंड क्वायो को बचा लेता है और खुद को उस मॉन्स्टर के सामने सैक्रिफाइस कर देता है और तभी वहाँ पे बेरीज का एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है और बेरीज के स्मेल से बहुत सारे स्नेक वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो सारे स्नेक उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और बुरी तरह से उसको इंजर्ड करके उसे मार डालते हैं। तभी वहाँ पर काऊ भी आ जाता है और वो सब लोग उस बोट पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।